हुक्मरानों के सामने सर झुकाने से इनकार करने वाले उलमा। दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मंसूर ने अपने जमाने के एक नामवर आलिम दीन इमाम अबू हनीफा को चीफ जस्टिस का ओहदा पेश किया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके एक शागिर्द अबू यूसुफ को चीफ जस्टिस बना दिया गया। जेल में इमाम अबू हनीफा पर तशद्दुद किया जाता था ताकि वो खलीफा का हुक्म मान लें, लेकिन उन्होंने वक्त के हुक्मरान की ख्वाहिश के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और फिर जेल से ही उनका जनाजा उठा। अल मंसूर ने इमाम जाफर सादिक को भी जबरदस्ती अपनी अतात पर मजबूर किया और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। बाज रिवायात के मुताबिक अल मंसूर के हुक्म पर इमाम जाफर सादिक को जहर दे दिया गया था। उसी दौर में एक और आलिम दीन इमाम मालिक बिन अनस ने भी खलीफा अल मंसूर के जबर को तस्लीम करने से इनकार किया। जब गवर्नर मदीना ने हुक्म दिया कि खलीफा की अतात का हलफ लेना सब पर वाजिब है, तो इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा दिया कि जबरदस्ती खलीफा की अतात पर मजबूर करना जायज नहीं। ये फतवा इमाम मालिक का जुर्म बन गया, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके मदीना में सरेआम कोड़े मारे गए। जिस दौर में इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक और इमाम मालिक एक जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कह रहे थे, तो उसी दौर में ऐसे उलमा भी थे जो अपनी खुशामद के बायस खलीफा के मंजूर नजर बन गए। ताहम हुक्मरान वक्त की खुशामद करने वाले दरबारी उलमा को आज कोई नहीं जानता। आज अगर किसी का नाम जिंदा है तो जाबिर हुक्मरान के सामने इनकार की पादाश में जेल जाने और कोड़े खाने वाले उलमा का नाम जिंदा है। इन उलमाए हक की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक और अब्बासी खलीफा अल मामून के दौर में कुछ दरबारी उलमा की तरफ से पेश किए गए नजरियात को मुस्तरद किया, जिनमें खल्क़े कुरान का नजरिया भी शामिल था। कुछ उलमा ने अपनी अहमियत जताने के लिए दावा किया कि अल्लाह का इल्म मखलूक है, ये बाद में पैदा हुआ है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ था कि कुरान अल्लाह का इल्म है और जो ये गुमान करे कि ये बाद में पैदा हुआ उसने कुफ्र किया। अल मामून ने इस नजरिए से इनकार को अपनी तौहीन समझा और इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अल मामून ने इमाम अहमद बिन हम्बल को दोबारा अपने दरबार में तलब किया। उसी रात को अल मामून की मौत वाक़ई हो गई। उसके मरने के बाद उसका भाई मोतसिम बिल्लाह खलीफा बना। उसी दौर में मोहम्मद बिन नू का इंतकाल हुआ। मोतसिम ने इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने दरबार में तलब किया और दरबारी उलमा से उनका मुनाजरा कराया। ये दरबारी उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल के दलाइल के सामने ढेर हो गए, तो उन्होंने खलीफा से कहा, ये गुस्ताख सिर्फ हमें नहीं आपको भी काफिर करार दे रहा है। खलीफा ने इमाम अहमद बिन हम्बल के कपड़े उतारने का हुक्म दिया और अपने सामने उन्हें कोड़े लगवाए। कोड़ों की बरसात में इमाम अहमद बिन हम्बल की इस्तिकामत ने मोतसिम बिल्लाह को परेशान कर दिया। वो कोड़े खाते खाते बेहोश हो गए। उन्हें बेहोशी की हालत में रिहा कर दिया गया। ये रमजानुल मुबारक का महीना था। इमाम अहमद बिन हम्बल रोजे से थे। उन्हें नीम मुर्दा हालत में इसहाक बिन इब्राहिम के घर लाया गया। होश में आने पर उन्हें कहा गया कि आपके जिस्म से तो खून बह रहा है, रोजा इफ्तार कर लें। लेकिन अहमद बिन हम्बल ने नमाज ज़ोहर अदा की और कहा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जख्मी हालत में नमाज अदा की थी। शाम को रोजा इफ्तार किया और बाद अज़ा उन जल्लादों को माफ कर दिया जिन्होंने कोड़े मारे, लेकिन उन गुमराह उलमा को माफ नहीं किया जिन्होंने इस्लाम के नाम पर गुमराही फैलाई। इमाम शाफई से लेकर इमाम मूसा कासिम और अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी से मुजद्दिद अलिफ सानी तक बहुत से उलमाए हक और मुज्तहिदीन ने अपने अपने वक्त के हुक्मरानों के जबर को मुस्तरद किया और तकलीफें उठाईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।